बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज वीकेंड की वीडियो में जी डिस्कस कर लेते हैं दो तीन पॉइंट। एक तो मार्केट के हवाले से कि मार्केट की लास्ट वीक परफॉर्मेंस कैसी रही और फ्यूचर में क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हमने सरवाइव करना है इस क्राइसिस को, जो कि लोकली भी हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी हैं। नंबर टू, जो स्टॉक्स हमने लास्ट वीक में या पिछले चंद हफ्तों में ऐड अप किए, उनमें हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और क्विकली हम वो तमाम स्टॉक्स जिनमें कहीं ना कहीं हमारी होल्डिंग है और कुछ को हम साथ साथ जो उनसे वो लेके चलते हैं, उनको एक जर्नल थोड़ा सा जल्दी से डिस्कस कर लेंगे, ताकि अगर किसी किस्म की फ़ियर या पैनिक है हमें, तो हम देख लेंगे क्या वो पैनिक लेना बनता है या अभी हम थोड़ा सा स्ट्रांगली अपनी पोजीशंस को होल्ड करें, तो इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट जो सा वो होगा। तो सबसे पहले तो आते हैं जी मार्केट की तरफ। मार्केट आपको पता है फ्राइडे को भी रेंज बाउंड रही काफ़ी। लास्ट वीक जो सा था अगेन रशियन यूक्रेन वार उसी पैटर्न पे चल रही है। सैंक्शंस डिफरेंट आए दिन जो से आपको पता है स्टेटमेंट्स आती हैं, यूरोपियन की तरफ से सैंक्शंस लगती हैं। पाकिस्तान को किस तरह अफेक्ट कर रही है, उसकी दो रीज़न्स है। एक तो कम्युनिटी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई जा रही हैं। पीएम ने आपको पता जो अनाउंसमेंट की थी वो बड़ा अच्छा रिलीफ था, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा सस्टेन कर गई। अदरवाइज़ आप इमेजिन करें कि जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस का इस वक्त स्टेटस है, उस हिसाब से अगर हमारे यहाँ पे मज़ीद 15 रुपये या 10 रुपये बढ़ जाती प्राइस, तो इन्फ्लेशन की क्या सिचुएशन होती। प्लस नेक्स्ट वीक में अभी मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है आपकी 8th को, तो उसमें ज़्यादातर चांसेस तो अभी यही हैं कि अनचेंज रहेगी जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस हैं उसमें। तो अगर वो अनचेंज रहती है तो इंशाल्लाह ताला मार्केट फर्दर जो से अपने आप को एक स्टेबलाइज मोड में रखेगी, डिप नहीं आएगी ज़्यादा। अगर खुदा न खास्ता बड़ा ज़्यादा बढ़ने के चांसेस तो नहीं हैं, थोड़ा बहुत बढ़ती है तो फिर मार्केट डेफिनेटली एडजस्ट करेगी। इंटरनेशनल लेवल पे आपको पता है कि पाकिस्तान पे एक प्रेशर ये भी आता है कि आप खुलकर जो सा वो रशिया के अगेंस्ट जो सा अपनी कोई स्टेटमेंट वगैरह दें, जिस पे आपको पता है लास्ट वीक में यूएनओ में हमारे जो हैं मंदूब, उन्होंने एक स्पीच भी की, बट बड़ी नपी तुली स्पीच की। तो एक ये प्रेशर है क्योंकि हमारी डेफिनेटली जो बिज़नेस वॉल्यूम है वो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के साथ काफ़ी ज़्यादा है। तो वो एक प्रेशर डेफिनेटली हम पे रहता है। हम आईएमएफ के साथ हैं, हम एफएटीएफ में हैं, तो वो तमाम चीज़ें, वो वाला ब्लॉक जो सा है वो वहाँ पे उनका इन्फ्लुएंस है, तो वो एक प्रेशर पाकिस्तान पे रहता है। लोकल पॉलिटिक्स पे आपको पता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उसकी अभी तक चीज़ें सारी चल रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, स्टेटमेंट्स आ रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें मिल मिला के अच्छा खासा एक अनसर्टनिटी क्रिएट की हुई है, जो कि पहले पाकिस्तान की पीएसएस में कुछ चीज़ें लोकली थी, आईएमएफ की डील थी और ये पॉलिटिकल साइड पे थी। उसके बाद ये इंटरनेशनल जो कॉन्फ्लिक्ट आ गया रशिया यूक्रेन, जिसका तो तमाम ग्लोबल मार्केट्स पे अपना एक प्रेशर है। तो इन तमाम चीज़ों के लिहाज से अगर देखा जाए तो लास्ट वीक जो सा है उसमें मार्केट ने कोई बड़ा डिप नहीं लिया और किसी न किसी तरह एक रेंज बाउंड स्पैन में मूव करती रही, जो कि फिर भी एक बेहतर चीज़ है। रीज़न बीइंग के क्योंकि प्राइसेस बहुत अच्छी हैं, कुछ चीज़ें थोड़ी सी स्टेबलाइज हो जाएं, इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा सा रिलीफ आ जाए, तो फिर इमीडिएटली आप करेक्शन देखेंगे ऑयल्स प्राइसेस में, कोल प्राइसेस में, तो एक अच्छा इम्पैक्ट आप देख सकते हैं पीएसएक्स में। लोकल लेवल पे डिस्काउंट रेट अनचेंज रहता है, प्लस पॉलिटिकल साइड पे चीज़ें थोड़ी सी अगर सेटल डाउन होती हैं, तो इस वक्त जो प्राइसेस हैं पीएसएक्स पे चीज़ों की, जो उनके रिजल्ट्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, जो वैल्यूएशन है, उस लिहाज से मार्केट में बड़ा अच्छा पोटेंशियल है अपसाइड जाने का। बट ये अपसाइड कभी भी नहीं जा सकती अगर ये चीज़ें इसी तरह सिनेरियो जो सा है वो रहेगा इंटरनेशनल लेवल पे या लोकल लेवल पे, तो फिर डेफिनेटली मार्केट एक अच्छी रैली नहीं बना सकती। प्लस आपने देखा होगा फ्राइडे को भी मार्केट ने स्टार्ट लिया और पॉजिटिव भी गई, बट उसमें एक बड़ा सानिया अनफॉर्चुनेट हुआ पेशावर में जो ब्लास्ट हुआ। और ये तो एक हर चीज़ से हटकर हमारे जो मुसलमान भाई हैं, ख़ास तौर पे नमाज के टाइम पे उन पे अटैक हुआ, तो जो भी शोहदा हैं अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। ये एक अलग चीज़ है जो कि एक्टिविटी है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती है। अगर बिज़नेस वाइज भी देखा जाए तो पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में थी टेरिस वाइज अभी, लेकिन रिसेंटली कुछ चीज़ें थोड़ी सी ये इंक्रीज़ हो रही हैं। तो अल्लाह ना करे कि ये किसी तरह भी किसी भी सूरत में ये चीज़ें दोबारा से अपना सर उठाएं। तो ये तमाम चीज़ों के लिहाज से अगर देखा जाए तो मार्केट ने भी उस दिन देखे जो मेरे को कोई उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें मैनेज हो गई। तो होपफुली अभी देखें वीकेंड है, रशिया की सिचुएशन पे तो आपको पता है कि वो डे टू डे
प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। उनकी आपस में कुछ पीस टॉक्स अगर कामयाब हो जाती हैं किसी भी टाइम पे, और रशिया और यूक्रेन की, तो देन आप इमीडिएटली हर चीज़ में इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ में करेक्शन देखेंगे और ग्लोबल मार्केट्स प्लस PSX में एक अच्छी रैली देखेंगे। अगर ये चीज़ें एक्सकेलेट होकर मज़ीद टफ़ होती हैं, मिलिट्री वाइज तो नहीं होंगी, बट डेफिनेटली दो ब्लॉक्स बन सकते हैं बड़े स्ट्रांगली, और वो एक दूसरे पे सैंक्शंस लगाएंगे, तो फिर एक डिस्टर्बेंस तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड एक रहेगी, और फिर वो प्रेशर आएगा तमाम कंट्रीज़ पे कि आप अपनी साइड चूज़ करें क्लियरली। और इसका प्रेशर फिर पाकिस्तान पे भी फ्यूचर में मज़ीद ज़्यादा हो सकता है, जो कि फिर इनडायरेक्टली हमें काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर सकता है। तो होप फॉर द बेस्ट, कि अल्लाह करे कि चीज़ें जो सी हैं जितनी जल्दी कुछ हाल्ट की तरफ जाएं, पीस की तरफ जाएं, तो उतना ज़्यादा बेहतर है। दूसरा, मंडे के लिए हमारी स्ट्रेटजी देखें, क्योंकि ट्यूसडे को मॉनेटरी पॉलिसी है, तो मंडे को तो मार्केट को जस्ट लेट द मार्केट मूव अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लोकल न्यूज़, और प्लस जो परसेप्शन बनेगी एक मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से जो प्रेडिक्शंस आएंगी, तो मेरा ख्याल है कि हमें मॉनेटरी पॉलिसी के अनाउंसमेंट तक वेट करना चाहिए। इसमें दो तीन चीज़ें और थोड़ी सी बेहतर क्लियर हो जाएंगी, इंटरनेशनल लेवल पे भी और लोकल पॉलिटिक्स पे भी, कि क्या सिचुएशन है। एट द सेम टाइम किसी किस्म के पैनिक की ज़रूरत नहीं है। अगर चीज़ें हमारे पास डिलीवरी में पड़ी हैं, लेवरेज पे नहीं है, तो नथिंग टू वरी। ये वो तमाम चीज़ें जब किसी क्राइसिस की वजह से, और ख़ास तौर पे इतना बड़ा इशू जो कि इंटरनेशनल लेवल पे है प्लस लोकल लेवल पे आप देखें पोलिटिकली कितनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है, उस सिचुएशन में अगर पूरी मार्केट प्रेशर में है, तमाम शेयर्स प्रेशर में है, तो अगर आपकी बाइंग अच्छे लेवल पे है, जो लेवल्स हम डिस्कस करते थे उन लेवल्स पे है, तो इंशाल्लाह जैसे ही ये बाउंस बैक करेंगे तो बड़ी जल्दी वो प्राइसेस से वो क्रॉस करके और हमें प्रॉफिट की तरफ लेकर जाएंगे। बट अगर यही सिचुएशन में हम पैनिक में उनको सेल करते हैं, तो वी नेवर नो कि मार्केट जब बाउंस बैक करेगी तो फिर हम किस लेवल पे हम दोबारा एंट्री ले सकेंगे, या फिर में एक रैली को मिस कर देंगे। तो अब थोड़ा सा उन स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं जिनको रिसेंटली हमने ऐड किया, और अल्लाह का शुक्र है कि उनमें हम प्रॉफिट में ही हैं जिन लोगों ने उसमें एंट्री ली होगी। सबसे पहले पाक डाटाकॉम को जब मैंने कहा तो ये अराउंड 47 के पास था, और वहाँ पे इसकी हमने बाइंग की, ये 55 को टच किया इसने, थोड़ी सी करेक्शन आई है अभी। इसमें जो स्ट्रेटजी है वो 50 बिलो बाय है, और इसकी जो होल्डिंग है वो हमने रखी हुई है एटलीस्ट नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट, और यहाँ इवन अगर आप इसको 3 to 6 मंथ होल्ड करें तो इंशाल्लाह ताला ये बड़ा अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा। फर्स्ट टारगेट जो सा है प्रॉफिट टेकिंग का वो आप 60 रख लें। हम जब 60 के पास आएगा तो इसकी मूवमेंट के अकॉर्डिंगली डिस्कस कर लेंगे कि वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है या इसको होल्ड करना है। बट जैसे ये 60 की तरफ जाए तो फिर आपने 55 पे इसका जो सा है वो स्टॉप लॉस लगा देना है। उसके बाद आ जाए जी क्लोवर की एक न्यूज़ आई थी ओवरनाइट, और मैंने इमीडिएटली उसी दिन आपको सजेस्ट किया कि इसको बाय किया जाए। वो कैप पे था और उस दिन तो डेफिनेटली नहीं मिला होगा। नेक्स्ट डे भी अपनी वीडियो पे मैंने यही कहा कि आप इसको कैप पे जो सा है वो बाय लगा दें, बिकॉज इसमें पोटेंशियल है कि ये 30 तो ईजी लगता है, और क्योंकि साइड आइटम है, सट्टा होता है इसमें, ऑब्वियसली ये गेम बनती है। तो अब क्योंकि ये डिफ़ॉल्टर काउंटर से निकला है तो आप देखेंगे तब से ये कैप की तरफ जा रहा है। बट अब थोड़ा सा ये है कि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में जो इसमें वॉल्यूम था वो दोनों दिन तकरीबन 1-1 लाख से ऊपर ही था। तो जिन दोस्तों को मिल गया जस्ट होल्ड, और बाकी इसको हम टाइम टू टाइम डिस्कस कर लेंगे। इसका कैप आई थिंक देखें 30 के पास जाके शायद ओपन होता है, तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि इसको फर्दर जिनके पास है वो प्रॉफिट टेकिंग करनी है या फर्दर होल्ड करें, और क्या उस वक्त इसमें कोई एंट्री बनती है या नहीं बनती। उसके बाद आ जाएं जी फौजी फूड्स अगेन 1 से 1.5 पे के टारगेट के लिए अराउंड 8 बाय है इसकी, और जैसे ही 9+ जाए वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग है। 8 से नीचे ये बहुत ही अच्छी प्राइस पे है, क्योंकि वहाँ से इमीडिएटली जैसे मार्केट थोड़ा सा बेहतर होती है ये बाउंस बैक करता है। तो फौजी फूड्स पता ही अच्छा ग्रुप है, लॉस में है, बट लॉस इसका हर पिछले अनाउंसमेंट में बेहतर उसमें रिकवरी आ रही है। तो जैसे ही इसने किसी क्वार्टर में EPS शो कर दी तो फिर इसमें आप एक अच्छी रैली देख सकते हैं। साजगर इंजीनियरिंग भी हमने मेंशन किया था जी लास्ट वीक, वो भी उसकी भी आपको पता है EPS वगैरह उसकी अच्छी न्यूज़ हैं। अब आप देखें उनकी गाड़ी हैवल भी जो सी है वो भी आपको रोड्स पे नज़र आ रही होगी, उसकी भी सेल स्टार्ट हो चुकी है।
जो उनके इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स थे, वो तो आपको पता ही है उसका जो बिज़नेस है सारा, जो वो एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो सासगर इन रेट्स पर इट्स वेरी गुड, और जिन्होंने बाय किया है वो जस्ट होल्ड ऑन, फर्स्ट टारगेट इसका 100 रखें, वहाँ पे इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। जैसे मार्केट थोड़ी सी बेहतर होगी इमीडिएटली 100 जो है वो आपको प्राइस दे देगा। नेटसोल अगेन लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था इसकी स्ट्रेटजी के बिलो 100 बाय है, 90 to 100 इज़ अ वेरी गुड प्राइस। जो प्रेजेंट इसका रिजल्ट आया है वो बाय है, और जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा तो हम साथ साथ डिस्कस कर लेंगे कि प्रॉफिट टेकिंग कहाँ पे करनी है। बट नेक्स्ट क्वार्टर से इसकी भी 3 मंथ to 6 मंथ की होल्डिंग अगर आप करें तो इसमें एक बड़ा अच्छी रैली हम देख सकते हैं। और आपको पता है इसकी भी एक वर्टिकल मूवमेंट बनती है जब ये अपनी रैली बनाता है, तो फिर इवन अगर चीज़ें बेहतर चलती हैं तो इवन 150 इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टारगेट। उसके बाद बीओपी का रिज़ल्ट बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आया, प्लस इसने बोनस अनाउंस किया। यही टारगेट करके हमने 8 के अराउंड इसकी बाय का जो है वो सजेस्ट किया था। तो अभी भी देखें तो इतने डिप के बाद भी ये इसकी जो प्राइस है बिलो 8, अभी जहाँ पर अगर कुछ दोस्त एंट्री लेना चाहें तो इसमें भी टारगेट 1 से 1.5 पे का है। तो यहाँ पे सिक्योर प्राइस है, यहाँ पे आप एंट्री लें और 1 से 1.5 पे आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। प्लस अगर आप इसका बोनस भी अवेल करते हैं तो डेफिनेटली अपने आप बोनस जो है उसकी प्राइस जो एक्स होगी उसको इमीडिएटली रिकवर कर देगा, तो वो आप 12% का प्रॉफिट तो इसमें ईजिली जो है वो गेन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए जी पाक ऑक्सीजन की भी जो है सजेस्ट किया था, इसकी अब अनाउंसमेंट है मोस्ट प्रॉबली मंडे को। तो उससे पहले अब टारगेट ये था, हमारी जो एंट्री थी वो 150 के अराउंड थी। 150 से बिलो भी कुछ दोस्तों ने बाय किया होगा, या 150 से 155 के दरमियान तो डेफिनेटली हमने रिपीटेडली इसको मेंशन किया कि वहाँ पे बाय करें। तो अब स्ट्रेटजी इसमें ये रखें कि 155 पे जिनके पास है वो इसका स्टॉप लॉस लगा लें। इस वक्त ये 163 के आसपास है। मोस्ट प्रॉब्ली इसने पे आउट में बोनस अनाउंस करना है, अगर वो अच्छा अनाउंस करता है तो इंशाल्लाह ताला इसमें टारगेट यही रखा हुआ है हमने कि ये इंशाल्लाह जैसे ही 175 के पास है या उससे ऊपर जाए तो वहाँ पे अगर आप प्रॉफिटिंग करना चाहते हैं वेरी गुड। अदरवाइज़ हम अपना स्टॉप लॉस जो है 160 या 165 पर ले जाएंगे। और फिर अगर आप इसका पे आउट और अवेल करना चाहते हैं तो ये भी वो स्टॉक है जो इमीडिएटली एक्स होने के बाद अपनी प्राइस को रिकवर कर जाता है। तो वो आप डेफिनेटली अगर 20 या 25% बोनस आता है तो वो आपका एक अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा। उसके बाद ये क्रिसेंट स्टील CSAP का हमने टारगेट ये किया था 45 बिलो इसकी बाय थी। रीज़न ये था कि PM का रशियन विज़िट था और उसमें फिर पाइपलाइन के ऊपर जैसे न्यूज़ आनी थी तो इसमें एक अच्छी रैली बन सकती थी। बट डेफिनेटली क्योंकि ये वॉर का सिनेरियो आ गया तो वो जो भी अनाउंसमेंट आप देखें कि रशियन विज़िट के बारे में वो इस वक्त जो सी है वो किसी किस्म की स्टेटमेंट नहीं उसके ऊपर दी गई, और वो अभी तक जो भी हैं वो सीक्रेट लेवल पे ही उसको जो भी इनके एग्रीमेंट्स हुए हैं उनको रखा गया है ताकि किसी किस्म का इशू इंटरनेशनल लेवल पे ना हो, जिसकी वजह से फिर इसमें भी वो रैली नहीं बन सकी। बट इसकी जो प्राइस है CSAP की इट्स वेरी गुड। तो जिन दोस्तों ने 44 43 45 के पास बाय किया है जस्ट होल्ड ऑन, टारगेट इसका 50 का ही रखना है। जैसे ही 50 प्लस जाए तो वहाँ पे आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। तो ये तो थे जी वो स्टॉक्स जिनको हमने रिसेंटली कुछ लास्ट वीक में और कुछ पिछले मंथ में हमने ऐड अप किया, और जो इनके बाइंग रेंजेस थी वो आप सबको पता है। अब आ जाएं जी वो तमाम शेयर्स जिन में पिछले 4 माह से हम डिफरेंट लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, और इनमें हमने कई दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग भी की बहुत से शेयर्स में। जी क्या होना चाहिए वो क्विकली थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एच टी एल का रिज़ल्ट आउटस्टैंडिंग आया था और उसने डिविडेंड भी अनाउंस किया। सो जिन दोस्तों के पास है जस्ट होल्ड, ये भी टारगेट हमने किया हुआ 3 to 6 मंथ की होल्डिंग, और ये बहुत अच्छा गेन दे के जाएगा आपको। इसी तरह सिटी फार्मा जोन्स है सेम, ये भी बहुत अच्छा स्टॉक्स है। ये भी हमने मीडियम टर्म होल्डिंग के लिए रखा है। इसकी भी आप इसको जून क्लोजिंग तक होल्ड करें इंशाल्लाह ताला। तो ये तमाम क्राइसिस से निकलने के बाद भी ये इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि ये बड़ा इजीली आपको 50 की प्राइस दे जाएगा। और प्लस ये भी अपनी एनुअल अनाउंसमेंट पे जो है वो पे आउट भी देता है, तो आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दिस इज़ द बेस्ट प्राइस टू इन्वेस्ट। उसके बाद टी पी एल पी ने बड़ा अच्छा, आपको पता है कि 30% बोनस अनाउंसमेंट की, उसके बाद उसमें एक पॉजिटिव मूवमेंट बनी, बट मार्केट की वॉलेटिलिटी की वजह से थोड़ा सा प्रेशर में है। तो टीपीएलपी जो हम इसमें ट्रेड कई दफ़ा करते थे, शॉर्ट ट्रेड्स की हमने 30 बिलो हमारी बाय होती थी और 33 34 के पास प्रॉफिट टेकिंग।
अभी भी ये देखें कि 33 से इसने वापस 34 से आया और इस वक्त 30 के आसपास जो सा ये है। बट क्योंकि 30% बोनस अनाउंस की है तो इंशाल्लाह ताला इसमें एक अच्छी मूवमेंट आप देख सकते हैं। और अगेन जैसे ही 30 से बिलो जाएगा तो वहाँ पे अगर आप शॉर्ट ट्रेड चाहें तो आप बाय कर सकते हैं, और एक शॉर्ट ट्रेड में एक आध दिन में आप 2-3 रुपये का प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। टीआरजी का आपको रिज़ल्ट हमने डिस्कस किया था लास्ट वीक भी। तो टीआरजी होल्ड, इसमें जो गेम आप देख रहे हैं कि बड़ा बैड रिज़ल्ट आया इसका, बट उसके बाद से देखें तो इसमें एक रैली बनी, बल्कि मार्केट हालांकि वॉलेटाइल थी बट इसने अपने रिज़ल्ट अनाउंसमेंट के बाद तकरीबन 10 रुपये जो से हैं वो इंक्रीज़ कर चुका है और सस्टेन कर रहा है। और होपफुली जो इसका नेक्स्ट क्वार्टर का रिज़ल्ट आएगा उसमें अच्छी खासी रिकवरी आएगी लॉस में, तो डेफिनेटली इसमें आप एक अच्छी रैली देख सकते हैं। डबल जी एल अगेन कोई मसला नहीं स्टॉक के साथ, बट मार्केट की वजह से प्रेशर में है। तमाम हाई वॉल्यूम शेयर्स प्रेशर में है। डबल जी एल के साथ देखने टेली भी, TPLP भी, ट्रीट भी, TRG, तमाम शेयर जो से हैं प्रेशर्स में। आल्दो के आपको पता है डबल जी एल इनकी गनी केमिकल्स का IPO भी आना है मई में, और इनकी कुछ मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी आई। तो हर लिहाज से ग्रुप जो सा इस वक्त बेस्ट प्राइस है फॉर इन्वेस्टमेंट, और जिनके पास है वो होल्ड करें। इंशाल्लाह जैसे मार्केट बेहतर होगी इट विल परफॉर्म। सेम टैली की न्यूज़ एवरीथिंग हम साथ साथ डिस्कस करते हैं। इसमें 2-3 दफ़ा हम प्रॉफिट टेकिंग कर चुके। इन्हीं लेवल्स पे हमने बाय किया था पहले भी बिलो 15, और एक दफ़ा हमने 20 से प्लस प्रॉफिट टेकिंग की थी, और एक दफ़ा हमने 18 प्लस प्रॉफिट टेकिंग की थी। अगेन ही उन प्राइसेस पे जो कि बाय प्राइसेस हैं, यहाँ पे आप बाय करें, एवरेज करें, और जैसे ही ये अपसाइड पे जाए तो वहाँ पे हम फिर प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। जिन्होंने 16 के राउंड बाय किया, 18 प्लस पे प्रॉफिट टेकिंग, जो 14 के आसपास जो सा बाय करेंगे वो 16 प्लस पे प्रॉफिट टेकिंग करें। हम नेटवर्क में जी हम स्टिल प्रॉफिट में। हमारी जो बाय थी वो 6 to 6.5 थी, ये माशाल्लाह 8 को टच करके है, और अभी भी आप देखें 7 प्लस पे है। न्यूज़ गुड हैं, और प्लस आप देखें इसका जो रिज़ल्ट है उस लिहाज से इसकी जो प्राइस है दिस इज़ अ वेरी गुड प्राइस। और जैसे ही मार्केट बेहतर हो गई है इंशाल्लाह दोबारा 8 क्रॉस करके 9 की तरफ जाएगा, तो वो एक छोटे स्टॉक में एक अच्छा गेन हमें जो है वो मिल सकता है। और अगर इसमें रैली बन गई और इसमें कोई गेम स्टार्ट हो जाए तो वो आपको पता है कि इसकी भी फिर वर्टिकल मूवमेंट हो सकती है। ट्रीट देखें क्योंकि मार्केट प्रेशर में है तो तमाम शेयर्स जो से वो प्रेशर में है। तो ट्रीट में भी हमने 12 प्रॉफिट टेकिंग की शॉर्ट रेट्स के थ्रू। 40 बिलो हम बाय करते थे और 42-43 के पास प्रॉफिट टेकिंग। और तो अभी ट्रीट जो सा है इस वक्त इस प्राइस पे अगेन जिनके पास है वो होल्ड करें। जैसे ही 40 से ऊपर जाएगा वहाँ पे या तो प्रॉफिट टेकिंग करें या 40 पे अपना स्टॉप लॉस लगा दें। और यहाँ पे अगर आप एवरेज करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट कर लें, मॉनेटरी पॉलिसी के बाद इंशाल्लाह ताला हम आप 35, 36, 34 के पास एवरेज कर सकते हैं। पीटीसी का आपको पता है कि इसका रिज़ल्ट अच्छा आया, बट उसके बाद इसने डिप लिया। पे आउट कोई नहीं दिया था इसने, थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की, बट यही प्राइस इसकी जो 8 के आसपास है, 8 से बिलो जाता है तो इमीडिएटली 8 को जो सा ये मेंटेन करता है। छोटा स्टॉक है, इसमें भी 1-1.5 का मार्जिन है। टारगेट यही है कि 10 प्लस जैसे जाए तो वहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग करें। और हमारी जो बाइंग थी वो 8.5 के आसपास थी, तो अगर यहाँ पे कोई 8 बिलो एवरेज करना चाहता है तो ये बड़ा सिक्योर रेट है, एवरेज कर सकता है। ये इमीडिएटली जैसे मार्केट बेहतर होगी आपको 9 प्लस दे देगा। तो अगर आप 8 के आसपास बाय करेंगे तो आपको 9 प्लस पे इमीडिएटली 1 रुपया मिल जाएगा। उसके बाद है स्मिड बैंक की बोर्ड मीटिंग डिले हो गई, वो अब 7 को है। कुछ इसकी न्यूज़ हैं, आप देखें इसमें एक्विजिशन की न्यूज़ आ रही हैं यूए के ग्रुप की, और ये काफ़ी अच्छा मेंटेन कर रहा है। इस वॉलेटिलिटी में भी ये तकरीबन 2.5 के आसपास ही है, ज़्यादा डिप नहीं लिया पेनी स्टॉक्स में इसने, जबकि बाकी पेनी स्टॉक थोड़ा सा इससे ज़्यादा डिप ले चुके हैं। तो स्मिड बैंक जस्ट होल्ड 3 प्लस पे प्रॉफिट टेकिंग है, और 2.5 से नीचे इसकी बाय है। उसके बाद आ जाएं जी वर्ल्ड कॉल की। आपको सबको पता है कि जो इसकी न्यूज़ आई, जो बैकआउट कर गया एयरवाई, उसके बाद इसने एक डिप लिया 1.65 पे आया, बट उसके बाद इसने अपने आप को मेंटेन किया, अगेन 2 के पास गया, और अभी मार्केट की जो वॉलेटिलिटी उसकी वजह से ये इन रेट्स पर है, तो इसको होल्ड। हमारी जो बाइंग थी वो 2 के आसपास ही थी, तो ये प्राइस इज़ गुड, और 3 प्लस पे इसकी प्रॉफिट टेकिंग है। सेम पेस बिलो 4 इज़ अ वेरी गुड बाय, और 5 प्लस पे इसकी प्रॉफिट टेकिंग है। पेस में अच्छे वॉल्यूम जो से आप देखें लग रहे हैं इस वक्त इन रेट्स पे, क्योंकि ये बाइंग रेट है
किसी किस्म की पैनिक ज़रूरत नहीं। हाँ, जिन लोगों ने अगर हाई साइड पे बाई किया होगा तो वो एक नेगेटिव चीज़ होती है। मेरी इसलिए कोशिश होती है कि वर्ल्ड कॉल को और पेस को हमने उन रेट्स पे सजेस्ट किया था जब वर्ल्ड कॉल 2 के पास था और पेस 4 के अराउंड था, कि ये प्राइसेस हैं जहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं फॉर 1 रुपी गेन। और इन प्राइसेस पे आप देखें कि रिस्क फैक्टर थोड़ा कम है। तो इसलिए पेस भी बिलो 4 इज़ अ वेरी गुड बाय, और जैसे ये 5 के क्रॉस करे तो वहाँ पर आपने प्रॉफिटिंग करनी है। तो ये तो थी एक स्ट्रेटजी जी फॉर दिस वीक और प्रेजेंट सिनेरियो में तमाम स्टॉक्स में जिनमें हम टाइम टू टाइम जो है वो ट्रेड भी करते हैं और उनकी होल्डिंग भी है। तो जिन दोस्तों के पास है, जस्ट स्टे स्ट्रॉन्ग। इंशाल्लाह ताला क्राइसिस में देखें हमने सर्वाइव करना होता है, और जो क्राइसिस में सर्वाइव कर जाता है, जैसे ही चीज़ें काम डाउन होंगी, बेहतर होंगी, तो फिर वही प्रॉफिट की तरफ जाएगा और अच्छे प्रॉफिट की तरफ जाएगा। और इस क्राइसिस में भी हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, और इंशाल्लाह ताला हर माह कोई ना कोई शेयर ऐसा हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमें प्रॉफिट भी अच्छा दे जाता है। और यही सिलसिला हम साथ साथ जारी रखेंगे, और जैसे ही कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी शॉर्ट ट्रेड की आएगी वो मैं आपसे शेयर करूंगा इंशाल्लाह ताला। उसमें हम साथ साथ प्रॉफिट भी करते जाएंगे, और एट द सेम टाइम ये तमाम स्टॉक्स अच्छे स्टॉक्स हैं, इनको आप होल्ड करें। या जो स्टॉक्स आप जिनमें डील करते हैं और वो फंडामेंटली ठीक हैं, ईपीएस ठीक है, नथिंग टू वरी। बाकी अपॉर्चुनिटीज़ हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। मंडे के लिए स्टे पॉजिटिव। अगर चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पे कोई बैड न्यूज़ नहीं आती रशिया यूक्रेन के हवाले से, तो इंशाल्लाह ताला आप फिर मार्केट में एक इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव मोमेंटम ही देखेंगे। और हमने अभी वेट एंड वॉच करना है, क्योंकि ट्यूसडे को मॉनेटरी पॉलिसी है। तो मॉनेटरी पॉलिसी की क्या परसेप्शन बनती है, उस परसेप्शन पे भी मार्केट अपनी एक डायरेक्शन लेगी, और फिर उसकी अनाउंसमेंट के ऊपर वो रिएक्ट करेगी। तो ये दोनों चीज़ों को हमने इंशाल्लाह ताला देख के अपनी स्ट्रेटजी हम मंडे मार्केट क्लोजिंग के बाद प्लान कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।